हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जिन एस्पिरेंट्स ने भी कल यानी 11 जनवरी के करंट अफेयर्स सेशन को नहीं देखा है वे इस सेशन के बाद उसको जरूर देख लें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स उसमें बताए गए हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व में पीपीई किट और सूट के विनिर्माण के मामले में भारत किस नंबर पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो भारत दूसरे नंबर पर है। ये एक कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी जी ने बताया है। पहले नंबर पर है चीन। पीपीई किट का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के कार्य क्षेत्र में आता है और स्मृति ईरानी के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस प्रमुख सहायक पैनल का नेतृत्व करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो भारत जो है लिबिया सैंक्शंस कमिटी, तालिबान सैंक्शंस कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी, इन सभी को चेयर करेगा। साथ ही जो आप पर्सन स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि न्यूयॉर्क से कार्यभार संभालते हैं। साथ ही इंदिरा मणि पांडे, ये भी यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा से कार्यभार संभालते हैं। तो दोनों में अंतर है, एक न्यूयॉर्क में है और दूसरे हैं जिनेवा में। तो क्वेश्चन कभी अगर आ जाए आपके सामने तो इस पॉइंट को आप याद रखना। इंदिरा मणि पांडे ये जिनेवा में है भारत के रिप्रेजेंटेटिव, और जो टीएस तिरुमूर्ति हैं ये न्यूयॉर्क में है। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि हाल ही में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे, इन्हें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। ये 8वीं बार है कि भारत इस सदस्यता को ग्रहण कर रहा है। इन्हें 2021-22 टर्म के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस सुधांशु धूलिया। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना कि जस्टिस एस मुरलीधर, इनको उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है। साथ ही जस्टिस आर एस चौहान, इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। रवि मालिमत, इनको हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहां का चीफ जस्टिस बनाया गया है। पंकज मित्तल, इनको जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। साथ ही ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जस्टिस हिमा कोहली किस हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है? तो आंसर होगा उस केस में तेलंगाना हाई कोर्ट। साथ ही मोहम्मद रफीक, इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। निम्नलिखित में से कौन 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में होने वाला है, इसके लिए फोकस देश चुना गया है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश को 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, इसके लिए फोकस कंट्री चुना गया है। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि हाल ही का ये करंट अफेयर्स है, तो जो ये फेस्टिवल होने वाला है तो इसमें जो इंटरनेशनल जूरी होगी तो उसके जो चेयरमैन होंगे, उसको जो चेयर करेंगे वो होंगे अर्जेंटीना के पैब्लो सेसार। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा यानी उनको अडॉप्ट करेगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और हम सही ऑप्शन यहां पर होगा 100, ऑप्शन सी। तो जो इसरो है ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा यानी कि अपनाएगा। इसके बारे में फ्रेंड जान लेते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए कई स्कूलों का चयन किया गया है। पूरे देश में लगभग 7000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं। तो इसका मकसद स्टूडेंट्स के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। यह लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की नई तकनीकों से छात्रों को अवगत कराती है। साथ ही बच्चे स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स को प्रैक्टिकली समझें, यह भी इन लैब का मुख्य मकसद है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम जो कि रशिया का है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ शुरू किया गया है, तो आंसर होगा रशिया के साथ। यहाँ पर आपको ये याद रखना जरूरी है, ये पीसीएस में भी पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन ये किसकी पहल है, तो ये नीति आयोग की पहल है। कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने शुरू किया है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आपको ये पता है कि हमारे देश में कोयला मंत्री कौन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोयला के लिए है और हमारे जो कोयला मंत्री हैं ये है प्रहलाद जोशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अमित शाह। इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को अमित शाह जी ने सुचारू संचालन के लिए इसको शुरू किया है। तो आपको यहां से दो चीजें मालूम पड़ गई, एक तो ये कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है प्रहलाद जोशी और इस सिस्टम को लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हो गया, वह एक वरिष्ठ क्या थे, तो फ्रेंड्स ये एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट थे। देखिए, जिन भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है या निधन हो जाता है और उस बारे में अगर शोक प्रकट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा या फिर प्रेसिडेंट द्वारा या फिर वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, काफी एमिनेंट पर्सन रहे हैं, तो वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्रेसेस ग्रीफ ऑन पासिंग अवे ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट तुर्लापति कुटुंबा राव, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट रह चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन होगा, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये जो कमेटी बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तो इनके बारे में जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं इनको दिल्ली, कोलकाता और पूरे भारत में इसका प्रचार किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही वेस्ट बंगाल में चुनाव भी हैं तो ये एक जो है काफ़ी अहम मुद्दा भी बन जाता है। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली थी और जय हिंद स्लोगन इन्होंने दिया था। और इनको ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया और पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। और आपको बता दें कि 1930 में ये कलकत्ता के मेयर भी बने थे और जनवरी 1938 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये बेलगांव सेशन लिखा है ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये होगा यहाँ पर हरिपुरा सेशन, ये गलती से लिखा गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये होगा यहाँ पर हरिपुरा सेशन, 1938 में ये चुने गए थे। और 1939 में 1939 में भी इन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पताबी सीताराम अय्यर को हरा दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, गांधी जी के डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने यहां से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद कौन चुने गए थे, उसके बाद चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और सितंबर 1944 में इन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग अपना दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, इन्होंने जब आज़ाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई तब भी इन्होंने 1944 में एक स्लोगन दिया, दिल्ली चलो। साथ ही फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना कि 22 जून 1939 को इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी भी स्थापना की थी। और दो इनकी काफ़ी फेमस बुक्स हैं, फर्स्ट तो ये है द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सेकंड वन है एन इंडियन पिलग्रिम, तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अगर आप विद्या मंदिर या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो ये फोटो आपकी यादें ताज़ा कर देगी, क्योंकि यही फोटो स्कूल्स में आपको देखने को मिली होंगी। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो नीस है चित्रा घोष, ये भी हाल ही में इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और ये जो दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 1985 से मनाया जा रहा है। 1984 में ऐलान किया गया था कि ये दिवस मनाया जाएगा और 1985 को पहली बार ये मनाया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका लॉन्च किया, तो ये किया है चेन्नई पोर्ट पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि सागर अन्वेषिका जो कि हाल ही में खबरों में रहा, ये क्या है, तो पूछ लिया जाता है क्या ये एस्टेरॉइड है, क्या ये मिसाइल है, क्या ये पेट्रोल वेसल है, क्या ये कोस्टल रिसर्च वेसल है, तो उसमें आंसर होगा कोस्टल रिसर्च वेसल। तो एक क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी इनको क्वेश्चंस को बना सकते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटर के
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी एजीएमयूटी में मिला दिया गया है। देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन समझते हैं। विच स्टेट और यूटी कैडर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स हैज बीन मर्ज्ड विद दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए ये भी एक अलग से कैडर है, इसका नाम है एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी। तो इसमें अब मिला दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स हैं। देखिए अब जो जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी हैं ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए जा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीसीएस हो गया या फिर सिविल सर्विसेज हो गया, तो उसमें यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वाली अधिसूचना किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये अधिसूचना कि इसमें शामिल किया गया है, ये अधिसूचना जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। साथ ही आपको उसमें ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो आप हो सकता है कि उस ऑप्शन को भी टिक कर दें अगर आपको मालूम ना हो। तो यहां पर सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय भारतीय भाषाओं में एक निशुल्क इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम उपलब्ध कराएगा? तो ये कराएगा निक्सी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी आप एक निशुल्क अंतरराष्ट्रीय डोमेन नेम अपना ले सकते हैं, ठीक है। और ये आप किसी भी 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, तो ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 25 के तहत बनी है। और इसका जो है इसका ये काम है कि ये जो है सिटीजन्स को इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर करता है, उनको इंटरनेट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराता है। सुमोना गुहा और तरुण छाबरा को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड सुमोना गुहा एंड तरुण छाबरा इन इट्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सुमोना गुहा इनको बनाया गया है सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया और तरुण छाबरा इनको बनाया गया है सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट देखिए शांति कलाथिल इनको बनाया गया है कोऑर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जो बाइडन है ये आपको पता है कि अब हाल ही में ये प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं और कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इन दोनों से जुड़ा ये करंट अफेयर्स आप याद रखना कि जो बाइडन एंड कमला हैरिस को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। निम्नलिखित में से किसने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रदान करने के लिए एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IREDA। IREDA इसकी फुल फॉर्म है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसने एनएचपीसी के साथ ये साइन किया है। एनएचपीसी का मतलब है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। साथ ही फ्रेंड्स एनएचपीसी इसलिए भी हाल ही में न्यूज में रहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को पावर सरप्लस यूटी बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ने एनएचपीसी के साथ करार किया है। तो दो MOUs आपके एनएचपीसी से रिलेटेड हो गए, इनको आप नोट रखना। एक तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड और दूसरा भी आपका ये IREDA से रिलेटेड है। जो ये IREDA है यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन? तो यहां पर सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में DDC इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो गुपकार अलायंस ने सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर जीती थी। साथ ही फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने नाफेड के साथ जो एक पैक्ट साइन किया है ताकि जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर जो है, जो यहाँ की उपज है, उसको एक ग्लोबल मार्केट मिल सके। नाफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ का एक अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर में, तो इसको एक यूनेस्को का अवार्ड भी मिला है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए।
साथ ही फ्रेंड्स यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए एक स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया है। स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये मालूम होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू एंड इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऐड कर दिया है। यानी ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड? एडिनबर्ग। नेम द साइक्लोन विच रिसेंटली हिट फिजी? यासा। वियंतियाने is the capital of which country? Laos. Mount Merapi volcano is located in which country? Indonesia. Who is the Director General of Narcotics Control Bureau? राकेश अस्थाना। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इसके आंसर सही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। What is the capital of Kazakhstan? What is the currency of Azerbaijan? What is the full form of PPE? जो आपने PPE किट सुना ना, अभी हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, तो वहां पर इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जाना है। तो PPE की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। Who is the Union Minister of Parliamentary Affairs? Which state just recently organized Cherry Blossom Mao Festival? तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।